Please give an energetic and warm welcome to Sunil Pal. Right. Yeah. Big round of applause for him. नमस्कार। बैठिए। एक हमारे पास में ऑप्शन हम Q&A सेशन से शुरू कर सकते हैं। एक है कि आप अपना कुछ हल्का फुल्का कुछ परफॉर्मेंस जैसे मर्जी सुनना चाहेंगे। मुझे लगता है कि जो मोटिवेशन सर करते हैं उसको रियल मोटिवेशन कहते हैं। बाकी तो आज जिसको पत्थर मारो भीड़ में, जिसको लगेगा वो मोटिवेशन स्पीकर ही होगा। हर आदमी मोटिवेशन, जिसको देखो अपना यूट्यूब का चैनल खोल के बैठा है, काल कर दो आज कर दो, अभी क्यों इंतजार करो, अभी करो, वेट मत करो। दूसरा उसका भाई, जल्दबाजी मत करो। सही मोटिवेशन स्पीकर को अगर हम फॉलो करेंगे तो इनका क्या है, जीवन की इन्होंने जो उतार चढ़ाव रियल में देखा, जीरो से हीरो का सफर, तो प्रैक्टिकली अगर हमको बताते हैं तो हमको मज़ा आता है, सुनने में अच्छा लगता है, क्योंकि हम भी अपनी लाइफ से रिलेट करते हैं। हम भी कहने गए ऐसे गिरते पड़ते आए हैं। ये नहीं कि मैं पीके टाइट था, कुछ करने का नशा जो था ना वो हमें गिरते पड़ते एक जगह पे लाके खड़ा किया। आज मैं संदीप माहेश्वरी जी के सामने बैठा हूँ, ये मुझे यकीन नहीं हो रहा अभी तक। मतलब अरे सर क्या बात है। रियली प्राउड। सर कोई एक आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस या ये कह लो जो सबसे पॉपुलर परफॉर्मेंस है वो हो जाए। सर आप क्या सुनना चाहेंगे, बॉलीवुड सुनना चाहेंगे, हॉलीवुड सुनना, मिमिक्री किसी तो की? कुछ दो चार कलाकार की आवाज सुना दूं? हाँ प्लीज सबसे बीच में अगर थोड़ी बहुत मेरी भी करते हैं तो और मजा आ जाएगा। इनकी अगर मैं नकल करता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। क्या बात है। देखिए इनकी नकल के लिए वाकई अकल की जरूरत है और शक्ल की भी। देखिए पहला ऐसा बंदा है जो खूबसूरत है, सूरत से भी और सीरत से भी। तो कुछ कलाकारों की आवाज अगर आपकी रिक्वेस्ट मतलब आप कह रहे हैं तो मैं कोशिश करता हूँ। पंकज त्रिपाठी। संदीप जी बढ़िया, अच्छा क्लास लगाया आपने। मुन्नी बलिदान करना पड़ेगा और तुमको कन्यादान करना पड़ेगा। बहुत जाओगे दूर, फ्रॉम दिल्ली टू मिर्जापुर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, बहुत ही प्यारे। घूमना फिरना बचपन से बहुत घूमते फिरते रहे। जब समय था तो पैदल चले, फिर साइकिल पे, फिर बस से, फिर ट्रेन से, अब फ्लाइटों से चलते रहते, रुकते नहीं। अच्छी बात है। अब आप देखिए कि जब भी वो भाषण देंगे या बात करेंगे लगेगा हवाई जहाज में बैठे हैं, और उनके आवाज में भी अब हवाई जहाज का इफेक्ट आने लगा है। मित्रों, क्या संदीप जी को इतना बढ़िया कार्य करने के लिए बधाई देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ऐसे नहीं, खुल के बोलिए, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मित्रों मत रो। अब आप इनको बधाई दे दीजिए और आपको मैं अपनी तरफ से एक पार्टी दूंगा, भारतीय जनता पार्टी। मजा है और ये मजा मैं किसी को नहीं दूंगा। चलो अरविंद जी की बात करते हैं। देखिए जी, सीधी सी बात है जी। देखिए जी, हमें भ्रष्टाचार दूर करना है जी। ये सब लोग सपोर्ट करेंगे जी।
आपको बताओ, हिमेश रेशमिया जी ने अरविंद जी के लिए गाना गा दिया है। ये कब हुआ? आप दिल्ली में जब जाएंगे, हाँ। देखिए दिल्ली में हर जगह पे आपको केजरीवाल जी के फोटो मिलेंगे, तो उस थीम को रखते हुए केजरीवाल अपना हिमेश जी ने गाना गा दिया, दिल्ली की दिल्ली की सारी दीवारों पे, मीनारों पे नाम तेरा तेरा। फोटो तेरा तेरा, पर्चा तेरा तेरा, चर्चा तेरा तेरा। तो फिर पब्लिक ने कहा फिर हमारा क्या खर्चा तेरा। बात कसम बात का भाई का, माँ का बाप का भाई का सबका कसम खा के नवाजुद्दीन मोटिवेट हो जाएगा आज के दिन। आज में रोते हुए आता है इधर, रोते आता है इधर, और इनका मोटिवेशन सुन के आज मैं सही जगह पे आया हूँ। ये जो इंसान है यही मुझे पॉजिटिव कर सकता है, क्योंकि मैं टोटल नेगेटिव हूँ, क्योंकि मेरे नाम में डबल ना है, ना डबल ना। अरे बाइकआउट वालों कहाँ हो? यहाँ बाइकआउट करने से कुछ फायदा नहीं होगा, सीखो इनसे, सीखो, अरे सीखो। गोविंदा जी, हाँ। अरे बाबू जी, अरे कमाल, इन पे ऊपर वाले की आवाज है, ऊपर वाला जो है इनके ऊपर मेहरबान है, अच्छे छोड़ दिए, आप लोग यूथ हो नीचे, और बन जाए हीरो नंबर 1। जॉनी भाई, मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया। क्या बात है, क्या बात है। इस आदमी के पास छोटे छोटे बच्चों के साथ आया था, अब वो बच्चे मोटे उठ के बड़े बड़े बच्चे हो गए। सर, आपको किस चीज ने ज्यादा इंस्पायर किया कॉमेडी करने के लिए, या आप शुरू से ही नेचर में था, या फिर किसी से इंस्पायर होकर आपने ये शुरू किया? संदीप मैच तब संदीप महेश्वरी था ही नहीं, उसने शुरू ही नहीं किया था। मैं अगर एक बात बताऊं आपको, ये क्या मेरे से इत्तेफाक बहुत है, पहले के हैं। बहुत हाँ। अच्छी बात है, क्या इत्तेफाक है, मेरा पहला शो माहेश्वरी भवन में हुआ था। क्या बात है, ये कौन से साल की बात है? एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ, ये 91 की बात है। उस टाइम पे तो कॉमेडी वगैरह ये सब इतना होता ही नहीं था, तो आप मुंबई आए होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप आए होंगे वहां पे मूवीज में काम करने के लिए। मूवीज में भी काम करने के लिए आया था, और कुछ उस जमाने में ऑर्केस्ट्रा का दौर था, यहाँ दिल्ली में भी आपने सुना होगा। राइट, ऑर्केस्ट्रा बहुत चलते थे। गणपति हाँ। प्रोग्राम में, हाँ, गणेश जी के हाँ, प्रोग्राम में, दुर्गा प्रोग्राम में, हाँ। पंडालों में ऑर्केस्ट्रा चलते रहते थे, तो वहाँ एक एंकर और कॉमेडी की जरूरत पड़ती थी। बिल्कुल। सिंगर जैसा, सिंगर चाय पीने जाएगा ना, हाँ हाँ, उसका गला खराब हो गया, उसका कपड़ा बदलने गया, हाँ। कुछ करने, तो उस टाइम को फील करने के बीच को, हाँ, feel करने के लिए, इधर जा कर ले रहे, हाँ जी कर रहा हूँ, सुन ज्यादा टाइम पास मत करना, उतनी आवाज कर, ज्यादा बोर मत करना, ठीक है। तो वो अपना, आइए शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन,
अमरीश पुरी, जो भी अपने टूटे फूटे अंदाज में कर रहे हैं और जो भी मिलता था, तो वो वहाँ से प्रैक्टिस करते करते, हाँ लेकिन ये आपकी इस बात सही है कि उद्देश्य तो फिल्मों में आना था, तो बाजू बाजू में फिल्मों में स्ट्रगल करते थे, लेकिन फिल्म वाले बहुत काम देते नहीं थे, इसलिए फिर मैंने ऑर्केस्ट्रा करना किया। तो ऑर्केस्ट्रा में राइट फ्रॉम ही मैन कहते थे वहाँ पे, मतलब सामान उठाने वाला, ड्रमर का ड्रम उठाना, उसका ये करना, पर्दा लगाना, बैक स्टेज करना, ये करना वो करना, उसके इंक्लूडिंग मैं अपना परफॉर्म करता था और पेमेंट मुझे एक ही चीज़ का मिलता था, लेकिन खुशी इस बात की थी कि उसके बदले परफॉर्मेंस करने का मौका मिल रहा है मुझे। तो ये सारा स्टेज का एक्सपीरियंस जो था पिछले 7-8 साल से जो मैं जमा कर रहा था, फिर अचानक एक फ़ोन आया कि जिमी मोजेस जो हमारे गुरु हैं उनका, हाँ कहाँ है तू, एक ऑडिशन दे के आ जा। बोला कहाँ, वो कुछ शुरू हो रहा है, कोई लैपटॉप जगह। तो वहाँ गया मैं और वहाँ लैपटॉप का ऑडिशन दिया। तो जो कुछ ऐसा जितना भी करता था छोटा बड़ा सब को सुना के आ गया। फाइनली उन्होंने बोला कि ठीक है बस कर यार, बताते तुझे कि जब भी तेरा रहेगा तो काफ़ी सुनाया तूने, ठीक है। तब आपने शायद सोचा नहीं होगा इतना बड़ा हो जाएगा, हाँ, मतलब किसी इतना ने पॉपुलर हो जाएगा और इतना किसी ने भी नहीं सोचा था। उसमें तो चैनल का भी पता नहीं था, चैनल भी नया आया था, हाँ, सब कुछ नया नया था, हम लोग भी नए, मतलब और वो पहला ही वो था सीजन, उससे पहले इस टाइप का कोई शो भी नहीं आया था। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, कुछ हाँ, था ही नहीं। तो वो सब चीज़ें नई नई थी। 4 दिन का ही उनके पास में बजट था, हाँ, और बजट किसको था, सिद्धू साहब को और शेखर जी को। बाकी एक परिजात भी उसमें बेचारी नहीं थी, उसको जो टोकन अमाउंट जो दिया हुआ, और हम तो सब तो फ्री में थे। अच्छा हम सब फ्री में थे वहाँ पर, और वहाँ पर फैले हुए हैं, कोई कॉमेडी कर रहा है, कोई इधर गाना गा रहा है, मतलब लग रहा था पागल खाने में आ गया ऐसा। आप सोचिए 50 कॉमेडी एक साथ में घूम रहे हैं। हाँ सही बात, कोई किसी की सुन नहीं रहा, सब सुना रहे हैं। सुनना, मैंने शाहरुख की तू छोड़, मैंने पहले मेरी सुन, मेरी आमिर खान की आवाज सुन। सही बात है, कर रहे मगर वो जो मजा था उसी में भगवंत मान, कुग्गी जी, उसी में राजू श्रीवास्तव जी, मतलब लेजेंड्स सब आए। 13 एपिसोड शूट हुए थे उनके, तो हर दिन में 3-4 एपिसोड शूट कर देते वो लोग, क्योंकि कंटेंट तो सबका अपना ही था ओरिजिनल। उनको तो खाली जाके वो परफॉर्म कर रहे हैं, रिकॉर्ड करना है, बाद में उनको तो खाली एक्शन कट बोलना है। हाँ ठीक है। और जज को भी लिख के नहीं देते थे, वो ऑन द स्पॉट जो बोलना है। आप देखिए सिद्धू जी के बहुत सारे शेर हर बार रिपीट हुए, क्योंकि पिछली बार क्या बोला वो भूल जाते थे। ओए गुरु ओए गुरु तू छा गया, दिल पे आ गया, तू गुरु नंबर 1 है, तू अपने आप में उपमन है, गुरु ठोको ताड़ी। तो जब वो आप शो जीते तो उसके बाद में कुछ अमाउंट भी मिला होगा आपको? उसमें नहीं मिला था। अच्छा, उसमें नहीं मिला था? 1 रुपए भी पहली बार में 1 रुपए भी नहीं मिला, लेकिन रिकॉग्निशन मिल गया, बहुत रिकॉग्निशन पूरे मिला। इंडिया लेवल पे जितना शुक्रगुजार हूँ उस शो का, उस शो के डायरेक्टर पंकज सरस्वत का, हमारे सारे गुरुओं का, हमारे सारे को कलाकारों का जो हमारे साथ में थे, सीनियर जूनियर सबका, वहाँ की ऑडियंस का, और जनता का, जनार्दन का, जितना, और ऊपर वाले का जितना मैं शुक्रगुजार, मैं हर पल शुक्रिया अदा करता हूँ कि भैया, जैसे कहते हैं कि हमें तो कोई चीज़ की होप ही नहीं थी, जो मिला वो 100 गुना मिला, और कह सकते कि कुछ रहम ही हुआ हम पर। हम लोग डिजर्व नहीं, मैं तो डिजर्व नहीं करता, ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ रहम किया कि भैया चल तेरा बुरा हाल हो रहा है। अच्छा, उस वक्त रतन नूरा का देहांत हो गया था। रतन नूरा जो मुझे आप उनका रोल करते थे? जी हाँ, वो उनका कैरेक्टर करता था। हाँ, मेरे को याद है। टीबी के मरीज थे, वो उनका देहांत हो गया। रतन नूरा जी वो आपसे कैसे रिलेटेड थे? मतलब आप जिस एरिया में मैं स्ट्रगल करता था चाय की दुकान पे, तो वहाँ पे बाजू में खाने के होटल में एक टैक्सी ड्राइवर आता था, पी के टाइट, रात को पी के टाइट, खाना दो। अबे देख कर रहा है बे, साले उठा के पटक दूंगा, पैरों तले कुचल दूंगा। उस साउथ इंडियन बड़े बड़े सेठ, मोटे मोटे सेठ, उनको कह रहा है साले उठा के पटकूंगा। वो साउथ इंडियन सेठ भी सोचते यार इसको क्या बोले, है जा रहे, खाना खत्म हो गया, जा। कहा बोला बे? अरे खाना खत्म हो गया, हमको खाना नहीं खाना चाहिए। तो वो कैरेक्टर मुझे ऐसा लगा कि ये ऑटोमेटिक उनके साथ में रह के एक मजा आता था, उनकी स्टाइल करता था, उनको भी सुनाता था साले हमारी नकल कर रहा है, खुश होते थे। तो मुझे लगा जब वो देहांत हुआ तो भगवान के पास जाकर उन्हें बोला होगा, ये साला सुनील पाल जो जमीन पे भटक रहा है, भगवान हमको तो कुछ दे नहीं सके, हमारे हिस्से का इसी को दे दे। Let's give a big round of applause for him. Thank you. Love you all.
आप सब जियो हजारों साल, यही तहे दिल से दुआ दे रहा है आपका कॉमेडी का लाल सुनील पाल। लव यू ऑल। बढ़िया।